क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर 2 ये करना है। तो यहाँ से क्या करना है अपन को, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से। तो इसका सवाल नंबर 1, तो सवाल नंबर 1 में ये है, तो इसमें दिया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है ना। तो इसमें क्या है, अंश और हर है ना। तो क्या करना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा। माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है तो अविष्ट भिन्न क्या हुई, अंश बटे में हर। अंश x माना और हर y होगी। अविष्ट का मतलब है जो अपन को ज्ञात करना है। अब प्रथम शर्त अनुसार या से कुछ लिख सकती हो। तो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त में ये बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न क्या है, भिन्न x बटे में y है ना। अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो वह 1 में बदल जाती है। तो 1 मतलब 1/1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, वही कैंची गुणा 1 का x में x एकम x, 1 का 1 में 1 एकम 1 बराबर 1 का y में y एकम y और 1 का 1 में 1 एकम 1। तो x जैसा कि तैसे, x के बाद y, तो y जालन की साइड तो माइनस में बराबर -1 जैसा कि तैसे, और ये प्लस में 1 उबालन की साइड माइनस में। यहाँ से x और माइनस की y और बराबर ये भी 1 माइनस में और ये भी माइनस में। तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और रहती माइनस में, और ये समीकरण 1 है। अब क्या कहना है, वही द्वितीय शर्त अनुसार। तो द्वितीय शर्त अनुसार में बोला है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। क्या हर में 1 जोड़ना है तो किसी भिन्न, कोई भिन्न क्या है, x/y है ना। तो हर में 1 बोल रहा है, अंश में तो उसने कुछ बोला नहीं है, तो क्या करना है, अंश में कुछ नहीं करना, बराबर और 1/2 हो जाती है, वही कैंची गुणा x का 2 में 2x 1, तो 1 एकम 1, यहाँ से 2 के 2 और 2 के बाद x का पद है, x के बाद y वाला, तो ये माइनस में और बराबर 1 के 1 और समीकरण 2। अब कौन सी विधि से करना है, वही विलोपन से करना है ना, विलोपन से। तो विलोपन विधि कैसे करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 दिया है x माइनस के y बराबर में -2 और 2x माइनस के y और बराबर 1। तो विलोपन विधि में किसी एक चर को क्या होता है, विलुप्त करना होता है। तो किसी एक चर, चाहे अपन x को कर दो या y को कर दो, और विलुप्त अपन कब कर पाएंगे, विलुप्त का मतलब होता है हटाना। तो विलुप्त अपन कब कर पाओगे, जब
या तो एक्स बराबर हो या वाई बराबर हो। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो ये माइनस में ए माइनस में, इसके गुणांक में 1 है और इसके गुणांक में 1 है ना। तो माइनस माइनस की संख्या कट जाएगी, नहीं कटेगी। तो यहाँ से क्या करना है, ये प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में तो प्लस में, और ये किस में माइनस में, तो ये प्लस में, तो यहाँ क्या होगा माइनस में। क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ से अपन घटा रहे हैं ना, तो ये है माइनस में और ये है किस में हो गया, ये प्लस में, तो ये कट गए। तो यहाँ से 2x और ये 1x, 2x में से 1x जाएगी तो क्या बचेगी 1, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में, और बराबर माइनस में 2x और माइनस में 1, तो क्या होगा माइनस में 3, संख्या जुड़ेगी और रहेगी माइनस में, तो माइनस से माइनस कटो, तो x बराबर कितना बचेगा 3। ये x का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है अपना x माइनस की बाय और बराबर माइनस की 2, है ना। तो x का मान कितना है 3, तो 3 जैसा के तैसे, माइनस की बाय और बराबर माइनस की 2 जैसा के तैसे। यहाँ से माइनस की बाय की माइनस की बाय और बराबर माइनस के 2, और ये प्लस में 3 बालन की साइड माइनस में, तो माइनस के बाय बराबर माइनस माइनस में संख्या जुड़ती है और रहती माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बाय बराबर कितना बचेगा 5, है ना। तो वही आता है अविष्ट भिन्न, क्या मान नहीं, एक्स बटे में बाय। तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है 3 और बाय का मान क्या है 5, यही हो गया। सवाल नंबर दूसरा, इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ना। तो आपको पता है इसमें क्या है, नूरी है और सोनू है, इसकी आयु का पता है क्या है, नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पहले या पूर्व लिखा हो तो माइनस लगाते हैं, और बाद या पश्चात लिखा हो तो प्लस लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो बस लिख लो इसे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष और ये पूर्व, किसकी आयु निकालना है, वो नूरी और सोनू। तो नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या माना अपन ने, एक्स माना, और पूर्व बोल रहा है तो माइनस, और 5 है तो जैसा कि तैसे 5, और ये वर्ष, वही सोनू की आयु, तो सोनू की आयु बाय और पूर्व माइनस, और 5 है तो 5 जैसा कि तैसे, और ये वर्ष। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करना है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है, ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। अब ये बोल रहा है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु की 3 गुनी है ना, तो इसमें अगर 3 का गुणा करेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे। तो जी x माइनस 5 जैसा कि तैसे, और बराबर 3 एकम 3 बाय और 3 पंजे 15, तो x जैसा कि तैसे, x के बाद बाय, तो बाय वाला पद जी है माइनस में आ जाएगा जालन की साइड,
बराबर -15 जैसा कि तैसे, और ये माइनस के 5 है और जालेंगी साइड प्लस में, तो x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेगा, संख्या माइनस का बड़ी तो माइनस में, समीकरण 1। अब किसकी बारी आ गई, अब बोल रहा है वो 10 वर्ष पश्चात, तो लिख लो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, वही नूरी की आयु, क्या मानी x, और पश्चात मैंने क्या बताया प्लस, और 10 बोल रहा है तो 10, ये बोल रहा है 10, और ये वर्ष, वही सोनू की आयु, क्या माना बाय, और पश्चात पे प्लस, और 10 के 10, और ये वर्ष। अब क्या करना है, वही करना है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है, ये तो है नूरी और ये है सोनू, कितनी गुनी बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 गुनी, कितनी बोल रहा है 2 गुनी, तो 2 गुनी यहाँ पर इसमें 2 का गुणा किया ना तो ये कैसे हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो x और प्लस के 10 जैसा कि तैसे, और बराबर 2 एकम 2 बाय, और 2 ढाई 20, तो x के x के बाद बाय तो जालन की साइड माइनस में, और बराबर 20 के 20, और ये प्लस के 10 तो बालन की साइड ये माइनस में, क्योंकि प्लस के x माइनस के 2 बाय, और 20 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 10, और संख्या प्लस की उल्टे प्लस में, और समीकरण 2, वो किससे करना है विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि देख लो, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 बनाए ये है x माइनस के 3y और बराबर माइनस के 10, यही बनाना समीकरण 1 ये है, और ये समीकरण 2 है x माइनस के 2y और बराबर 10। तो मैंने बताया होगा किसी एक चर को विलुप्त करना होता है विलोपन विधि में, तो यहाँ x सेम मिल रहा है, सेम तो बनाना पड़ेगा एक को, तो बस ये प्लस में तो नहीं डायरेक्ट नहीं कट पाएंगे, तो ये प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में तो प्लस में, और ये प्लस में तो माइनस में, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो x से x हो गए कट गए, तो यहाँ पर ये माइनस है ना तो ये चेंज किस में हो गया प्लस में, और माइनस की एक 3 है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 मतलब बाय, है ना, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो किस में माइनस में, यहाँ से माइनस की 10 और माइनस की 10, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और रहती किस में माइनस में, तो ये माइनस कैंसिल, तो बाय बराबर कितना आ गया 20। ये बाय का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दो, तो बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है अपना ये x माइनस की 3y और बराबर माइनस की 10, ये समीकरण 1 है, तो x और माइनस की 3 गुणा में बाय का मान कितना है 20 है, और बराबर माइनस 10 के 10, यहाँ से x जैसा कि तैसे, और 20 दिए 60 और बराबर माइनस के 10, तो x बराबर माइनस के 10, और ये प्लस के जालन की साइड 60 का हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर 50, तो यहाँ से अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की x मान तो 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 निकली है 20 और ये वर्ष। ये हो गया आंसर।